Hello everyone. Today I will teach you first lesson of your book, A Letter to God. Before you read, आपके पढ़ने से पहले दे से वे कहते हैं या ऐसा कहा जाता है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। फेथ विश्वास, माउंटेन्स पर्वत। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, जिसको ये कहानी कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करती है। डेलिकेटली कुशलतापूर्वक और पोजेज प्रस्तुत करती है। पोज यानी प्रस्तुत करना। यही प्रश्न है जिसको ये कहानी कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, व्हेन हिज क्रॉप्स जब उसकी फसलें आर ruined बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, आस्क फॉर मांगना, 100 पेसोज, शो पेसोज मांगते हुए वह ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको रुपए भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर टू बी दीज क्वेश्चंस वुड बी, थिंक सोचो, वाट योर आंसर्स आपके उत्तर क्या होंगे, टू दीज क्वेश्चंस इन प्रश्नों के, सोचो इन प्रश्नों के आपके उत्तर क्या होंगे। एंड गेस अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज की कहानी किस प्रकार निरंतर चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से शुरू करने से पहले अनुमान लगाओ कि ये जो कहानी है वो किस प्रकार से चलती है। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी मन्योडर जो लगाते हैं उसके बारे में है, तो इसका जो अध्ययन है हम बाद में करेंगे। पहले हम पार्ट कंटिन्यू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इस सेंटेंस को हम पहले ब्रेक करेंगे। द हाउस घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है टॉप, ऑफ ए हिल एक पहाड़ी की चोटी, ऑफ ए लो हिल, लो नीची, हिल का मीनिंग होता है पहाड़ी। एक घर जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ओनली केवल या एकमात्र, एंटायर का मीनिंग होता है पूरा या संपूर्ण, वैली घाटी, जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिवर का मीनिंग होता है नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड खेत, राइप का मीनिंग होता है पका हुआ, कॉर्न का मीनिंग होता है मकई या भुट्टा। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए मकई के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड विथ, डॉट विथ का मीनिंग हो जाएगा भरा हुआ, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से भरे हुए थे। देट ऑलवेज प्रोमिस्ड ऑफ ए गुड हार्वेस्ट, देट यानी जो, ऑलवेज प्रोमिस, प्रोमिस का मीनिंग होता है वायदा करना, ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मीनिंग होता है फसल, जो हमेशा अच्छी फसल का वायदा करते थे। घर जिस ऊंचाई पर था उस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता था, पके हुए मकई के जो खेत हैं उनको देखा जा सकता था। पके मकई के जो खेत थे या पके हुए जो मकई थे वो फूलों से भरे हुए थे, जो हमेशा अच्छी फसल का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड
पृथ्वी को आवश्यकता थी वाज ए डाउन पोवर। डाउन पोवर का मीनिंग होता है मूसलाधार बारिश। एकमात्र वस्तु जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी मूसलाधार बारिश थी। और एटलीस्ट ए शोवर, या एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, शोवर, शोवर का मीनिंग आप होता है बौछार कह दो चाहे फुहार कह दो। एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वो थी मूसलाधार बारिश या कम से कम फुहार। या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, यदि मूसलाधार बारिश न हो तो कम से कम एक फुहार या एक जो बौछार है वो तो हो ही जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से। लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, लेंचो ने कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सी का मीनिंग होता है देखना, टुवार्ड्स यानी की और, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। सुबह से लेंचो ने उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू हिज फील्ड्स, हु न्यू जो जानता था, न्यू सेकेंड फॉर्म है, नो यानी जानना, न्यू यानी जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली का मीनिंग होता है अपनेपन से या परिचित रूप से। जो अपने खेतों को परिचित रूप से या अपनेपन से जानता था उसने सुबह से उत्तर पूर्व दिशा में आकाश या बादलों की ओर देखने के अलावा कोई भी काम नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यहाँ वो अपनी पत्नी को एड्रेस करता है। नाउ वी आर रियली गोइंग, रियली का मीनिंग होता है वास्तव में, गोइंग टू गेट, गेट का मीनिंग होता है प्राप्त करना, सम वाटर, वाटर शब्द यहाँ बरसात के लिए, पानी के लिए है। अपनी पत्नी से कहता है नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कि हम है वो वास्तव में पानी या बरसात प्राप्त करने वाले हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग, महिला जो तैयार कर रही थी, सपर का मीनिंग होता है सायंकालीन भोजन, महिला जो सायंकालीन भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। लेंचो की पत्नी जो सायंकालीन भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी ईश्वर इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं, अंटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं। द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला ने उन सब को पुकारा नहीं तब तक छोटे जो बच्चे हैं वो तो घर के पास खेल रहे थे और बड़े बच्चे वो खेत में काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील का मीनिंग होता है भोजन, भोजन के दौरान, भोजन के दौरान। जस्ट एज का मीनिंग होता है जैसा, भोजन के दौरान जैसा। लेंचो हेड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना। भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रेन का मीनिंग होता है बरसात की, बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल का मीनिंग होता है गिरना, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हाइज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में हाइज माउंटेन्स, हाइज का मीनिंग होता है विशालकाय, माउंटेन्स होते हैं पर्वत, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के। जो उत्तर पूर्व दिशा थी उसमें बादलों के विशालकाय जो पर्वत है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। अप्रोच का मीनिंग होता है पास पहुंचना। उत्तर जो पूर्व दिशा है उसमें बादलों के जो विशालकाय पर्वत हैं उनको पास पहुंचते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताज़ा एंड स्वीट, स्वीट का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा कोमल या सौम्य, और जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ा और सौम्य थी।